हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सावन स्टार्ट हो गया है, जो कि 4 जुलाई से सावन शुरू हो चुका है। और इस बार ये सावन 1 महीने का नहीं, पूरा 2 महीने का रहने वाला है। तो हम पूरे 2 महीने शिव जी की पूजा करेंगे, शिव जी की आराधना करेंगे और शिव बाबा को मनाएंगे। लेकिन सावन में हम क्या करते हैं, जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर देते हैं। तो आज की वीडियो में हम वही जानेंगे कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है और क्या क्या हमें इन सावन में यूज़ नहीं करना है। तो आइए चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, पहला टिप्स मेरा लहसुन और प्याज को लेकर है। सावन का महीना चल रहा है और सभी भोले बाबा को मनाने के लिए आराधना कर रहे हैं, भोले बाबा को मना रहे हैं। लेकिन जाने अनजाने में ऐसा होता है कि हम ना लहसुन प्याज का यूज़ कर लेते हैं। लेकिन हमें सावन के महीने में लहसुन और प्याज का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। अगर आपके घर में भी लहसुन और प्याज है तो आप लहसुन और प्याज को साइड में रख दीजिए, 2 महीने के लिए साइड में रख दीजिए और सात्विक भोजन कीजिए। अगर हम सात्विक भोजन करते हैं और शिव की आराधना करते हैं तो हमारी मनोकामना जल्दी पूरी होती है और हमारी आराधना में कोई भी विघ्न नहीं आता है। लेकिन हम शिव जी की आराधना भी कर रहे हैं और लहसुन प्याज को भी यूज़ कर रहे हैं, तो फिर वो कोई आराधना करने का कोई मतलब ही नहीं होता है। नहीं तो हमारी जो शिव पूजा कर रहे हैं वो सब विफल जाएगी। तो इसीलिए अगर आपके घर में लहसुन प्याज है तो आप लहसुन प्याज को साइड में कर दीजिए और बिना लहसुन प्याज का भोजन कीजिए। तो ये वाला टिप्स अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। सावन के महीने में जो लोग मांस या मदिरा का सेवन करते हैं उनके बर्तन अलग कर देने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने बहुत ही पवित्र होता है। और इस टाइम में जो हमारे घर में कई लोग ऐसे होते हैं कि मांस और मदिरा का सेवन करते हैं, तो हमें उनके बर्तन अलग कर देने चाहिए और उनका यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में मांस और मदिरा को वर्जित माना गया है। अगर सावन में हम मांस और मदिरा का यूज़ करते हैं तो हमारी जो भी पूजा होती है वो सफल नहीं होती है। आप चाहें तो ये भी टिप्स अपना सकते हैं। सावन में हमें बैंगन को भी नहीं खाना चाहिए। बैंगन को भी सावन में खाना उचित नहीं माना गया है। इसका धार्मिक कारण ये है कि बैंगन को शास्त्रों में अशुद्ध कहा गया है। यही वजह है कि कार्तिक महीने में भी कार्तिक मास का व्रत रखने वाले व्यक्ति बैंगन को नहीं खाते हैं। वैज्ञानिक कारण ये है कि सावन में बैंगन में कीड़े अधिक लगते हैं। ऐसे में बैंगन का स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए हमें सावन में बैंगन बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। सावन में हमें हरी सब्जियों का भी सेवन नहीं करना चाहिए। यूँ तो हरी सब्जियां सेहत के लिए काफ़ी गुणकारी होती है, लेकिन सावन में इनसे दूरी बनाने की सलाह दी जाती है। सावन में हरी सब्जी में पित्त बढ़ाने वाले तत्व की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए सब्जी गुणकारी नहीं रह जाती है। यही कारण है कि सावन में साग खाना वर्जित माना गया है। दूसरा कारण ये भी है कि इन दिनों कीट पतंगों की संख्या बढ़ जाती है और घास फूस उग जाते हैं और सब्जियां अशुद्ध हो जाती हैं, जो कि सेहत के लिए हानिकारक होती है। तो इसीलिए हमें सावन में हरी सब्जियों का सेवन भी नहीं करना चाहिए। सावन का व्रत हो और फल की बात ना हो, ऐसा तो कभी हो भी नहीं सकता है, क्योंकि फल खाने की परमिशन भगवान ने हमें दी हुई है। और सावन के व्रत में या कोई भी व्रत हो तो हम उसमें फल ज़रूर खाते हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फल हमें कभी भी किसी से व्रत के टाइम में या कभी भी हमें उधार लेकर नहीं खाने चाहिए। हमें सिर्फ अपने पैसों से लेकर खाने चाहिए। हाँ, अगर आप कभी मंदिर जाते हैं या कहीं जाते हैं, आपको कोई प्रसाद के रूप में दे दे या आपको कोई फल दे दे तो आप वो ले सकते हैं। लेकिन सावन के टाइम में आपको फल बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है। अगर हम उधार फल लेकर खाते हैं तो भगवान शिव की जो हम आराधना कर रहे हैं वो हमारी सफल नहीं होनी है। तो इसीलिए हमें जब भी फल खाने हैं अपने पैसों से लेकर खाने हैं। अगर हम मंदिर में कहीं जाते हैं और हमें प्रसाद के रूप में फल मिल जाते हैं तो हम उसे खा सकते हैं। अगर भगवान भोले को मनाना है, भगवान भोले की हम आराधना कर रहे हैं, भगवान शिव जी को हम मना रहे हैं, तो इसीलिए हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए और उधार बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए।
व्रत के टाइम में हम एक टाइम कुट्टू का आटा या सिंघाड़े की आटे की रोटियां भी खाते हैं, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि कुट्टू या सिंघाड़े का आटा जो होता है वो पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में ये ऐसा होता है कि छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। अगर हम उनको अच्छे तरीके से भी छान कर खाते हैं तो ऐसा होता है कि छोटे छोटे कीड़े रह जाते हैं। अगर आपके पास पुराना आटा है और कीड़े घुन या कीड़ा लग गया है तो उसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो वो भी मांस खाने के बराबर ही होता है और हमारा व्रत खंडित हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सावन के महीने में हमें काले वस्त्र बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में हमें काले वस्त्र पहनते हैं तो बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपको पहनना है तो सावन के महीने में आप ग्रीन कपड़े पहनिए, क्योंकि सावन महीना है और चारों तरफ हरियाली हरियाली होती है और ग्रीन कलर पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आपको अगर ब्लैक कपड़े पहनते हैं तो आपको सावन के महीने में ब्लैक कपड़े पहनने से बचना चाहिए। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप मुझे ये कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी सबसे अच्छी टिप्स कौन सी लगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।